हूं कि इस दौरान सचिवालय में जिस तरीके से धन का नग्न खेल हुआ है, उससे भ्रष्टाचार की सड़ांध से न केवल सचिवालय बल्कि उसका अगल बगल का सारा इलाका जो है महक रहा है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार नग्न तरीके से धन की वसूली हुई है। धामी सरकार के खिलाफ हरीश रावत ने पहले भ्रष्टाचार, पैसों के लेन देन, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे का आरोप लगाया और फिर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा और सरकार की शिकायत की। कांग्रेस का आरोप है कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद सरकार ने बेहिसाब तरीके से रुपये लेकर सरकारी विभागों में कई जगह नियुक्तियां भी की और रुपयों का लेन देन भी किया। इतना ही नहीं, जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई उनमें भी आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं और इसके बाद से धामी सरकार कटघरे में खड़ी है, जबकि चुनाव आ चुके हैं। धामी सरकार को झटका इसलिए भी लगा है क्योंकि जो भी ट्रांसफर और पोस्टिंग जनवरी के महीने में हुई हैं वो अब निरस्त की गई हैं। शिक्षा विभाग ने इनको निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है। यानी एक जो आरोप कांग्रेस लगा रही थी, उसके बाद क्या धामी सरकार की पोल खुल रही है, क्या वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। मगर कांग्रेस हमलावर है और कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ शिक्षा विभाग का मामला नहीं, और भी कई विभाग हैं। शर्मनाक है कि विभागों में जिनमें आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता सहित जिन विभागों की हमको जानकारियां आई हैं, जिनमें चहेतों को पोस्टिंगें दी गई। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उत्तराखंड में हर सरकार घिरती रही है। कांग्रेस के खिलाफ भी हमेशा कई आरोप लगे, बीजेपी की जो भी सरकार रही है उन पर भी गंभीर आरोप लगे। लेकिन अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हरीश रावत ने मोर्चा खोला है, तो फिर पुष्कर सिंह धामी इतिहास बता रहे हैं। कांग्रेस की हालत यह है, बार बार आपके सामने आ रहे हैं वो, जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सुपर बोले तो बोले, छलनी क्यों बोले जिसमें 256 छेद। बहुत पहले द फाउंटेन हेड नामक पुस्तक मैंने पढ़ी थी। मुझे उसको देखकर यकीन हो गया है कि करप्शन की फाउंटेन हेड अगर कोई पार्टी है, करप्शन की कोई जननी है, यानी भ्रष्टाचार की कोई जननी है, तो कांग्रेस है। 4 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करते थे। लेकिन चुनाव से 4 महीने पहले जब पुष्कर सिंह धामी आए तो उनकी सरकार पर हरीश रावत और कांग्रेस के दूसरे नेता लगातार गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। अब तो ये भी आरोप है कि रविवार के दिन दफ्तर खोला गया और लेन देन हुआ। न केवल संडे के दिन आप आदेश कार्यालय खोल करके संबंधित अधिकारियों को जिनके हस्ताक्षर निकल रही, वो सब अधिकारी लाइन अप है, उनसे आदेश करवा रहे, बल्कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनमें से कुछ लोग भी अपने जो पोस्टर लगा रहे हैं, अपने जो उनको बधाइयाँ मिल रही है, जो आ रही हैं, वो भी चीख करके कह रही है कि ये ऑर्डर जस्ट अभी मिला है। चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के आरोप लगना बीजेपी की सरकार के खिलाफ और बीजेपी की छवि के खिलाफ शायद अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन सियासत इसी का नाम है और यहीं से सियासत अब चल रही है। हरीश रावत के आरोपों के बाद धामी भी अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस और करप्शन, ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कांग्रेस के काले और खूनी पंजे को यहाँ जनता, हमारे देवभूमि की जनता निश्चित रूप से यहाँ की सत्ता से हमेशा, जैसे उनको 2017 में यहाँ से विदा किया था, इस बार उनको उससे भी और मिनिमाइज करने वाली है। 2017 में क्या हुआ और अब 2022 में क्या होगा, इसे लेकर सबका अपना अपना आकलन है। लेकिन सियासी तौर पर जब संकट खड़ा है और आरोप खनन को लेकर लग रहे हों तो ये भी मसला गंभीर हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे को माफिया प्रेमी बताने की होड़ लगी हुई है। अब वो खनन प्रेमी मुख्यमंत्री इस बात से सिद्ध होते हैं कि जब विधानसभा में एक उनके अधिकारी जो खनन माफिया के ट्रक को छोड़ देने का आदेश देता है पुलिस को और मुख्यमंत्री के कार्यालय से वो आदेश जारी होता है, तो आप विधानसभा के अंदर स्क्रूटनी से बचने के लिए उसको वो टर्मिनेट कर देते हैं और एक तरफ उसको
सेवा मुक्त करते हैं और दूसरी तरफ उसको जो है सेवा में लेने का आदेश भी जारी करते हैं उसी तारीख से उसी तारीख में। उसी तारीख में। और उनके घर जिनके खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। अभी उनकी सरकार भी पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी लोगों ने देखी थी किस प्रकार की सरकार चलती थी, किस प्रकार से माफिया डंपर चलाते थे। मुझे याद है आज कल्याणी नाम की जो डीएफओ होती थी वो सब लोग भूले नहीं है, उस पर किस तरह से जो है वहां पर गाड़ियां चलाई गई थी, किस प्रकार से हमले हुए थे, किस प्रकार से माफियाओं को संरक्षण मिलता था। आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से लग रहे हैं, लेकिन असल में सवाल ये है कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है और शिक्षा महकमे ने जिस तरीके से पोस्टिंग रद्द की है उसके बाद गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यही कि क्या पैसों का लेन देन हुआ था, क्या लेन देन के बाद ही तबादले किए गए या पोस्टिंग दी गई, और सवाल ये भी कि अगर ऐसा नहीं था तो फिर ये पोस्टिंग ट्रांसफर रद्द क्यों हुए।